नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिहाज से ये टॉपिक इतना जरूरी है कि इसे छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि हम कोई भी काम कैसे सीखते हैं? हमारी आदतें, चाहे अच्छी हों या बुरी, वो बनती कैसे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या उन्हें बदला जा सकता है? बस यही वो बड़ा सवाल था जिसके जवाब की खोज ने स्किनर के इस पूरे सिद्धांत को जन्म दिया। और इस सिद्धांत के पीछे जो शख्सियत है, वो है बररहस फ्रेडरिक स्किनर। इन्हें हम बीएफ स्किनर के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी थे। असल में इन्हें ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जनक यानी फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इनका काम साइकोलॉजी की दुनिया में वाकई एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस सिद्धांत का एक परिचय लेंगे, फिर स्किनर के मशहूर स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। उसके बाद पुनर्बलन और दंड, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट क्या होता है ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी शेड्यूल्स क्या होती हैं, और आखिर में इसके एप्लीकेशंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सिद्धांत का परिचय। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये सीखने का वो तरीका है जो किसी भी काम के नतीजे पर, उसके कॉन्सिक्वेंस पर टिका होता है। मतलब अगर कोई काम करने पर हमें इनाम मिलता है तो हम उस काम को बार बार करेंगे, और अगर सजा मिलती है तो हम उस काम से बचेंगे। बस इतनी सी बात है। हाँ, एक बात और, एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके दूसरे नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आरएस थियोरी या फंक्शनल कंडीशनिंग। बस एक चीज याद रखिएगा, इसमें आर यानी रिस्पॉन्स पहले आता है। क्यों? क्योंकि स्किनर का मानना था कि इंसान पहले कोई क्रिया, कोई रिस्पॉन्स करता है और फिर उसे कोई स्टिम्युलस यानी परिणाम मिलता है। अब आते हैं उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर जिसने इस पूरे सिद्धांत को साबित किया। बात करते हैं स्किनर बॉक्स प्रयोग की। तो हुआ यूं कि 1938 में स्किनर यह समझना चाहते थे कि कोई भी जीव सीखता कैसे है। इसके लिए उन्होंने एक खास बॉक्स बनाया जिसे आज हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, और उसके अंदर एक चूहे को रख दिया। बाद में उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट कबूतरों पर भी दोहराया था। अब देखिए कहानी में हुआ क्या। बॉक्स के अंदर एक भूखा चूहा था। वो बेचारा इधर उधर भाग रहा था, हाथ पैर मार रहा था, मतलब क्रिया कर रहा था। तभी अचानक से गलती से उसका पैर एक लीवर पर पड़ गया, और जैसे लीवर दबा, खट से एक खाने की गोली नीचे आ गई। ये था नतीजा, उसका इनाम। और बस चूहे के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि अरे ये लीवर दबाने से तो खाना मिलता है। फिर क्या था, अब वो जानबूझकर बार बार लीवर दबाने लगा। यही तो सीखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ हो गई कि हमारे कामों का नतीजा हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, और इसी कंट्रोल के दो सबसे बड़े हथियार हैं, पुनर्बलन और दंड। चलिए इनको समझते हैं। अच्छा, अब एक बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का एक ही मकसद है, किसी भी व्यवहार को बढ़ाना, उसे और मजबूत करना। और पनिशमेंट यानी दंड का सिर्फ एक मकसद है, किसी भी व्यवहार को घटाना, उसे कमजोर करना। रीइंफोर्समेंट बढ़ाता है, पनिशमेंट घटाता है, बस इतना ही है। अब रीइंफोर्समेंट भी दो तरह का होता है। पहला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव का मतलब है कुछ जोड़ना, कुछ अच्छा जोड़ना। जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया तो आपने उसे एक टॉफी दे दी, इससे वो अच्छा काम फिर करेगा। दूसरा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नेगेटिव का मतलब है कुछ हटाना, कुछ बुरा हटाना। मान लीजिए बाहर बहुत शोर हो रहा है और आपने खिड़की बंद कर दी। शोर हट गया, आपको आराम मिला, तो अगली बार शोर होने पर आप फिर से खिड़की बंद करेंगे। दोनों ही केस में व्यवहार बढ़ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह पनिशमेंट भी दो तरह का है। पहला, पॉजिटिव पनिशमेंट, मतलब कुछ बुरा जोड़ना। जैसे किसी गलती पर बच्चे को डांट पड़ गई तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। और दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट, मतलब कुछ अच्छा हटा लेना। जैसे बच्चे शरारत कर रहा है तो उसका मोबाइल या खिलौना ले लिया,
इससे भी उसका शरारत करने का व्यवहार कम होगा। तो दोनों का मकसद एक ही है, व्यवहार को कम करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रीइंफोर्समेंट देना है, पर सवाल ये है कि क्या हर बार देना है या कभी-कभी, कब और कैसे देना है। यहीं पर एंट्री होती है स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की। चलिए देखते हैं। मोटे तौर पर दो तरह की शेड्यूल होती हैं। एक है कंटिन्यूअस यानी सतत, मतलब जब भी सही काम हो तुरंत इनाम दो। और दूसरी है पार्शियल यानी आंशिक, मतलब कभी-कभी इनाम दो। और स्किनर ने पाया कि किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये पार्शियल वाली शेड्यूल ज्यादा दमदार होती है। अब इस पार्शियल शेड्यूल के भी 4 प्रकार हैं, फटाफट समझते हैं। पहला, फिक्स्ड रेशियो, मतलब जब काम की संख्या फिक्स हो, जैसे आप 10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा। दूसरा, वेरिएबल रेशियो, यहाँ संख्या फिक्स नहीं होती, कभी 5 प्रोडक्ट पर बोनस मिल जाए, कभी 20 पर। जुआ खेलना, स्लॉट मशीन, ये सब इसी का उदाहरण है और ये सबसे पावरफुल होता है। तीसरा, फिक्स्ड इंटरवल, यहाँ टाइम फिक्स होता है, जैसे हर महीने की 30 तारीख को सैलरी मिलना। और चौथा, वेरिएबल इंटरवल, यहाँ टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे टीचर का सरप्राइज टेस्ट लेना, पता नहीं कब ले लें। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्लासरूम में इसका क्या काम है। चलिए अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं और साथ ही एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए, एक टीचर के तौर पर आप इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है शेपिंग, मतलब किसी मुश्किल चीज को सिखाने के लिए उसके छोटे छोटे स्टेप्स पर बच्चे को शाबाशी देना। दूसरा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जिसमें पूरे चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और हर हिस्से के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलता है। और तीसरा सबसे कॉमन है क्लासरूम मैनेजमेंट, अच्छे बर्ताव के लिए बच्चों की तारीफ करना, उन्हें स्टार्स देना, ये सब इसी सिद्धांत का हिस्सा हैं। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने बात की ऑपरेंट कंडीशनिंग की, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझा, पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट को जाना, शेपिंग क्या है ये देखा, कंटिन्यूस और पार्शियल स्केड्यूल्स को समझा, और स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये सारे कीवर्ड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। देखते हैं आपको कितना समझ आया। तैयार हैं कुछ सवालों के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भोजन एक डैश पुनर्बलक है जबकि प्रशंसा एक डैश पुनर्बलक है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेकेंडरी प्राइमरी, बी प्राइमरी सेकेंडरी, सी नेगेटिव पॉजिटिव, या डी पार्शियल कंटिन्यूअस। सोचिए जरा। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइमरी सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि भोजन, पानी, नींद, ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसीलिए ये प्राइमरी हैं। और प्रशंसा, पैसा, ग्रेड्स, ये सब हम दुनिया से सीखते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी हैं। चलिए अगला सवाल, एक शिक्षक छात्र के होमवर्क पूरा करने पर उसे डांटना बंद कर देता है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सी पॉजिटिव पनिशमेंट, या डी नेगेटिव पनिशमेंट। यहाँ सही जवाब है बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। याद है ना, कुछ बुरा हटाया जा रहा है, यानी डांट को हटाया जा रहा है ताकि होमवर्क करने का व्यवहार बढ़े। तीसरा सवाल ये है कि स्किनर के सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका मकसद हमेशा क्या होता है? ए व्यवहार को घटाना, बी व्यवहार को बढ़ाना, सी व्यवहार को पूरी तरह रोकना, या डी व्यवहार पर कोई प्रभाव न डालना। ये तो बहुत आसान है, सही जवाब है बी व्यवहार को बढ़ाना। रीइंफोर्समेंट का मतलब ही है टू इंक्रीज अ बिहेवियर। सवाल नंबर 4, कौन सी पुनर्बलन अनुसूची है जो सबसे ज्यादा मजबूत होती है, मतलब जिसमें आदत छूटने की संभावना सबसे कम होती है? ए फिक्स्ड इंटरवल, बी कंटिन्यूअस, सी वेरिएबल रेशियो, या डी फिक्स्ड रेशियो। और इसका सही जवाब है सी वेरिएबल रेशियो। जैसा मैंने बताया था, जब पता ही ना हो कि इनाम कब मिलेगा तो इंसान लगा रहता है। और हमारा आखिरी सवाल, किसी मुश्किल काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर हर स्टेप पर इनाम देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए चेनिंग, बी जनरलाइजेशन, सी पनिशमेंट, या डी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसका सही जवाब है डी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने एजुकेशनल एप्लीकेशंस में पढ़ा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।